वेलकम टू कोड विद चेरी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सर्विस वर्कर को डॉट नेट प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ये अप्रोच हमारे प्रोजेक्ट के बिजनेस लॉजिक को क्लीन और स्ट्रक्चर्ड बनाती है। इस सर्विस को बनाने का मकसद ये है कि हम अपनी सारी बिजनेस लॉजिक एक सेंट्रलाइज जगह पर लिखेंगे, यानी हम आई यूनिट ऑफ वर्क को डायरेक्टली अपने कंट्रोलर्स में यूज़ नहीं करेंगे। आई यूनिट ऑफ वर्क डेटाबेस को एक्सेस करने में मदद करेगा क्लीन वे में, पर वो जो है ना वो हमारी बिजनेस लॉजिक नहीं है। यानी बिजनेस लॉजिक को पूरा करने में एक सिग्निफिकेंट रोल तो प्ले करेगा आई यूनिट ऑफ वर्क, पर वो बिजनेस लॉजिक नहीं है। बिजनेस लॉजिक जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है, जिनमें आई यूनिट ऑफ वर्क का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पर आई यूनिट ऑफ वर्क डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक नहीं है। बिजनेस लॉजिक को पूरा करने में हमें लेट से डेटाबेस से कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ हमें अपनी कस्टम कुछ नॉलेज करनी है, कुछ हमें कंडीशंस वगैरह लगानी है। मतलब एक बिजनेस लॉजिक बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर से बनती है। सही है। तो आई यूनिट ऑफ वर्क तो डेटाबेस को एक्सेस करने की एक लेयर है क्लीन वे में, कि हम डायरेक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं, हम अब क्लीन वे में करेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क के थ्रू एक्सेस। तो वो तो डेटाबेस से बात करने की लेयर है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस लॉजिक है ना वो आई यूनिट ऑफ वर्क नहीं है। बिजनेस लॉजिक को पूरा करने में हेल्प करने वाली एक बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है आई यूनिट ऑफ वर्क। तो हम बेसिकली अपनी बिजनेस लॉजिक को ना एक क्लीन वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम अपने बेसिक स्कूल सिस्टम प्रोजेक्ट पर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं एक क्लास लाइब्रेरी, जिसका नाम हम रखेंगे सर्विस डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। बना लेते हैं। इस क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में हम अपने इंटरफेस क्रिएट करेंगे जो हमारी सर्विसेज को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इंटरफेस बना लेते हैं स्कूल सर्विस के नाम से। सिमिलरली एक और इंटरफेस बनाएंगे आई स्टूडेंट सर्विस। ये दो इंटरफेसेस हैं हमारी बिजनेस लॉजिक, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम जो है ना डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक को, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं लेट से अभी तो दो सर्विसेज हैं, इनमें मैं मेरी बिजनेस लॉजिक लिखूंगा। ठीक है, लेट सपोज कल को 10 हो जाएंगे, तो क्या मैं कंट्रोलर में ये 10 इंजेक्ट करूँगा? देखें, ये सर्विसेज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये होंगी जो मैं कंट्रोलर्स में यूज़ करूँगा। कंट्रोलर्स डायरेक्ट आई यूनिट ऑफ वर्क से बात नहीं करेंगे, उनका उससे कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। कंट्रोलर्स का इंट्रैक्शन होगा इस सर्विसेज से। इन सर्विसेज में मैं लिखूँगा बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक यहीं लिखी जाएगी सर्विसेज में। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर मेरे पास 10 सर्विस हैं, कल को 100 हो गई, फिर 500 हो गई, तो मैं क्या कंट्रोलर्स में एक एक करके इंजेक्ट करूँगा? इससे तो ये भी मैसी हो जाएगा। तो हम यहाँ भी वही पुराना ही कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे। हम इन तमाम सर्विसेज को भी एक सेंट्रलाइज सर्विस में डाल देंगे, जिसका हम नाम रखेंगे सर्विस वर्कर। तो उसका भी एक इंटरफेस बना लेते हैं। अब मेरे पास लेट सपोज दो सर्विसेज हैं जिनमें मैं बिजनेस लॉजिक लिखूंगा। ठीक है, एक आई स्कूल सर्विस और एक आई स्टूडेंट सर्विस। समझिएगा ये आई सर्विस वर्कर क्यों बनाया है। अभी दो सर्विसेज हैं, कल को तीन हो सकती हैं, हज़ार हो सकती हैं। जितनी रिक्वायरमेंट, जितनी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, जितने टेबल्स, उतनी सर्विस हो सकती हैं। अब समझिएगा कि इस आई सर्विस को मैं क्यों बना रहा हूँ। बेसिकली अब मैं डायरेक्ट इन सर्विसेज को इंजेक्ट नहीं करूँगा। अब इन सर्विसेज को मैंने अपने सर्विस वर्कर में कॉल करना है, और मुझे मेरे कंट्रोलर्स में सिर्फ ये एक सर्विस होगी जो इंजेक्ट करनी होगी। बस मैं सिर्फ ये इंजेक्ट करूँगा कंट्रोलर्स में, और उसके थ्रू मुझे इन सर्विसेज के इंस्टेंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं हम इन पर भी। ठीक है, इसको मैंने गेटर इसलिए रखा है कि जब मैं इनको एक्सेस करूँगा ना, तो बस मैं इनके अंदर जो चीज़ें होंगी ना उनको इस्तेमाल कर सकूँगा। मैं इस वेरिएबल पर डायरेक्ट कोई चीज़ असाइन नहीं कर पाऊँगा जहाँ भी इसको एक्सेस करूँगा। इसलिए इनको एज अ गेटर प्रॉपर्टी बनाया मैंने। नाउ अब हम एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे सर्विस। ये प्रोजेक्ट सर्विस डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इन दोनों को रेफरेंस करेगा। तो बना लेते हैं एक और प्रोजेक्ट। ये मैंने सर्विस प्रोजेक्ट बना लिया। अब इसमें हम सर्विस डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इन दोनों को रेफरेंस कर लेते हैं।
अब सबसे पहले सर्विस प्रोजेक्ट में हम स्कूल सर्विस और स्टूडेंट सर्विस क्लासेस बनाते हैं जो अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये है बेसिकली हमारी बिज़नेस लॉजिक। यहाँ पर सारी हम बिज़नेस लॉजिक लिखेंगे, यानी डेटाबेस को भी यहीं एक्सेस करेंगे और उनके अलावा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, यानी डेटाबेस के अलावा डीबी कॉन्टेक्स्ट वाले कोड के अलावा भी अगर हमें कुछ और कोड करना होगा तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ करेंगे। कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल करनी होगी वो भी हम क्या करेंगे, कोई फाइल वगैरह रीड करनी होगी उसके रीडिंग राइटिंग सारी लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे। ये है स्कूल सर्विसेज। देखें सर्विस जो है ना हमारी वो बिज़नेस लॉजिक है, आई यूनिट ऑफ वर्क डेटाबेसिस लॉजिक है। सही है, तो डेटाबेसिस लॉजिक कंप्लीट बिजनेस लॉजिक नहीं होती। बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने में डेटाबेस लॉजिक भी होती हैं, इसके अलावा और दूसरी तरह की लॉजिक्स भी होती हैं। तो बहुत सारी तरह की लॉजिक्स को हम कंबाइन करते हैं तो वो एक बिजनेस लॉजिक बन जाती है, यानी एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। बिजनेस लॉजिक का मतलब है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। इसमें डेटाबेस भी आ सकता है, कोई फाइल रीड करना भी आ सकता है, कोई फाइल क्रिएट करना भी आ सकता है, कोई एपीआई कॉल करना भी आ सकता है, कुछ भी करना हो सकता है। ठीक है, तो वो जितनी बिजनेस लॉजिक हो सकती है एक टास्क को पूरा करने में, तो स्कूल से रिलेटेड हम सारी यहाँ लिखेंगे। तो अब मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें डेटाबेस भी चाहिए होगा, और मैंने बताया था कि डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हम आई यूनिट ऑफ वर्क का यूज़ करेंगे। तो हम कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं आई यूनिट ऑफ वर्क, और हमने लॉगर वर्कर बनाया था वो भी इंजेक्ट कर लेते हैं। ना अब इन दोनों को नीचे हम जो भी मेथड बनाएंगे वहाँ पर एक्सेस करना पड़ सकता है, तो इसलिए हम इनके रीड ओनली वेरिएबल्स बना लेते हैं ताकि हम इन वेरिएबल्स से जो इंस्टेंस है उनको एक्सेस कर सकें। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर पे है तो मैं डायरेक्ट इनको नीचे यूज़ नहीं कर सकता। ये वाला ऑप्शन चूज़ करें, क्रिएट एंड असाइन रिमेनिंग एज फील्ड, तो जितनी भी आपने कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करी उनकी फील्ड्स बन जाएंगी प्राइवेट। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करनी है, आप इनसे पहले अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही एक स्टूडेंट सर्विस भी बना लीजिए। सेम काम है तो कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर का नाम ठीक कर लेते हैं। क्योंकि मैं इस वक्त स्टूडेंट सर्विस क्लास में हूँ तो कंस्ट्रक्टर भी उसी के नाम का बनेगा। नाउ हमने हमारी बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंटेशन दे दी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इन आई स्टूडेंट सर्विसेज को बार बार, मतलब आई स्टूडेंट सर्विस, आई स्कूल सर्विस, कोई आई कोर्स सर्विस, कोई आई टीचर सर्विस, पता नहीं कितनी सर्विस हो सकती हैं लेट से, तो मैं एक एक को इंजेक्ट नहीं करूँगा अपने कंट्रोलर में। अगेन सर्विसेज इसलिए बना रहा हूँ कि इनको मैं कंट्रोलर में डालूंगा, कंट्रोलर्स इनके थ्रू बात करेंगे, लेकिन मैं एक एक सर्विस को इंजेक्ट नहीं करूँगा कंट्रोलर्स में। उससे अच्छा काम यह है कि मैंने जो ये सर्विस वर्कर बनाया मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन दूंगा इनकी, और मैं सिर्फ अपने कंट्रोलर्स में इस आई सर्विस वर्कर को इंजेक्ट करूँगा। तो इससे मुझे ये मेरे दोनों, मतलब जितनी भी सर्विस मैं बनाते जाऊँगा बस मुझे मैनुअली यहाँ रखते जाना है, तो फिर ये सारी चीज़ें मैं एक्सेस कर पाऊँगा अपनी सर्विसेज क्लास। तो बना लेते हैं आई सर्विस वर्कर की भी इम्प्लीमेंटेशन। ना देखिए, मेरे आई सर्विस वर्कर में अगर आप देखें, एक एब्स्ट्रैक्ट वे में मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, अब मुझे इनको इम्प्लीमेंटेशन देनी है, तो इसका ही एरर मेरे पास यहाँ आ रहा है, तो ये मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये कॉल हो तो इस वेरिएबल पे जो आई स्कूल सर्विस का है, इस वेरिएबल में मुझे इंस्टेंस मिल जाए स्कूल सर्विस का। ऐसा हो सकता है ना इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पे कि पेरेंट टाइप के वेरिएबल में मैं चाइल्ड टाइप का इंस्टेंस डाल सकता हूँ, तो उसी का ही हम यूजेज करेंगे यहाँ पर। और यहाँ भी हम लेज़ी लोडिंग का ही यूज़ करेंगे, जो लेज़ी डॉट नेट की क्लास है हमारे पास, ताकि जिस वक्त मैं इन स्कूल सर्विस को एक्सेस करूँ बस उसी वक्त इंस्टेंस बने, जब एक्सेस ना करूँ तो इंस्टेंस ना बने। तो बना लेते हैं, कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि नोट कीजिएगा कि इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे, क्योंकि ये स्कूल सर्विस जो है ना, जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसका कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंट है इन दो सर्विस पे, तो यही दो सर्विस मैं एज इट इज़ इंजेक्ट कर लेता हूँ। वेरिएबल्स बना लीजिए। ओके, ये वेरिएबल्स बना लिए, अब इनके इंस्टेंसेस हम बना लेते हैं। देखिए, लेज़ी वेरिएबल बनेगा जब इसको एक्सेस करूँगा, यानी इन प्रॉपर्टीज़ को, तो ये इनको कॉल कराएंगे और ये फिर यहाँ पर इंस्टेंस बना लेंगे। और स्कूल सर्विस के इंस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि मुझे यूनिट ऑफ वर्क और लॉगर वर्कर देना था, तो इसलिए मुझे यहाँ इंजेक्ट करना पड़ा। बेसिकली जहाँ इंजेक्ट करूँगा ना वहाँ से इंस्टेंस आएगा,
और फिर वो इसको मैनुअली दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल सर्विस या इन पे मैं डिपेंडेंस इंजेक्शन यूज़ नहीं कर रहा। अगर मैं इसको इंजेक्ट करता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टेंस आ जाता, लेकिन क्योंकि मैं इन स्कूल सर्विस या स्कूल सर्विस को इंजेक्ट नहीं करूँगा, मैं इंजेक्ट करूँगा अपने कंट्रोलर्स में आई सर्विस वर्कर को, तो इसलिए मुझे मैनुअली यहाँ पर इन पे इंस्टेंस देने पड़े। सिमिलरली हम बना लेते हैं स्टूडेंट सर्विस के लिए भी। और यहाँ मैप कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, मैं इसको इंजेक्ट करूँगा, यानी मैं जब इसको इंजेक्ट करूँगा मुझे इसका इंस्टेंस चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मैं जब इसको इंजेक्ट करूँगा तो इसके इंजेक्ट पे मुझे सर्विस वर्कर का इंस्टेंस मिल जाएगा, और ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं एक्सेस कर पाऊँगा। अब जब मैं इनको एक्सेस जैसे ही करूँगा तो ये चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी, ये इन पर इनका इंस्टेंस पहुँचा देगी लेज़ी लोडिंग के थ्रू। लेकिन इसको मुझे इंजेक्ट करना है ना, तो आप समझिएगा। अब इस सर्विस वर्कर को ना मैं अपने मेन प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए एज एन एक्सटेंशन मेथड पहले एक बनाऊंगा मैं, जो कि हम करते हैं, और फिर वहाँ उसको रजिस्टर करूँगा IOC कंटेनर। यानी मेन प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन क्लास में एक और एक्सटेंशन मेथड क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट कर लेते हैं और अपने इस आई सर्विस वर्कर को रजिस्टर कर लेते हैं कि जब भी ये इंजेक्ट करेंगे तो इसका इंस्टेंस मिल जाएगा हमें। तो आ जाए मेन प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए क्या करना है आपने, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने सर्विस प्रोजेक्ट का रेफरेंस आप मेन प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। लेकिन जब मैं सर्विस का रेफरेंस ऐड करूँगा ना, तो नोट कीजिए इसकी डिपेंडेंसीज़ में सर्विस के पास कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, ये देखिए। तो जब मैं सिर्फ सर्विस रेफरेंस तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली मेरे ये वाले प्रोजेक्ट के रेफरेंस भी मेरे मेन प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ सर्विस ही रेफरेंस कर लेता हूँ, डिपेंडेंसीज में आ जाइए और रेफरेंस ऐड कर लीजिए। नाउ अपनी एक्सटेंशन क्लास में आ जाइए और एक और नया एक्सटेंशन मेथड बना लीजिए। देखें एरर आ रहा है, होता ये है कि ये बेसिकली ना हमारे पास इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये चीज़ें रजिस्टर होती हैं। असल में आई सर्विस वर्कर यूनिट ऑफ वर्क का पेरेंट नहीं है, आई सर्विस वर्कर पेरेंट है सर्विस का, सर्विस वर्कर का बेसिकली इसका। तो जैसे मैं यहाँ डालूंगा ना, तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, मेरा कंपाइलर एरर। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब देखिए एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसको रजिस्टर कर लेते हैं अपने program.cs में। तो इसकी रजिस्ट्रेशन होगा ये कि अब जब भी मैं कंट्रोलर्स में सर्विस वर्कर को इंजेक्ट करूँगा, मुझे सर्विस वर्कर का इंस्टेंस मिल जाएगा। मैं इंटरफेस को इंजेक्ट करूँगा, मुझे उस पर क्लास का, उसकी चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस मिल जाएगा। उससे मुझे सारी इंप्लीमेंटेशन, यूनिट ऑफ वर्क और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखें होगा ये कि मैं यूनिट ऑफ वर्क को डायरेक्ट कंट्रोलर्स में यूज़ नहीं करूँगा, यानी मैं इंजेक्ट करूँगा सर्विस वर्कर को, और सर्विस वर्कर में सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज़ हैं गेटर टाइप की जो पब्लिक हैं, बाकी तो ये सारी प्राइवेट चीज़ें हैं, इनको तो मैं एक्सेस कर भी नहीं सकता। सही है ना, और ये तो कंस्ट्रक्टर में तो ज़ाहिर है ये भी नहीं आ सकता, लेकिन इंस्टेंस मिल जाएगा, इनको सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो दोस्तों इस सर्विस वर्कर की इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए हमने अपने प्रोजेक्ट में एक क्लीन और मेंटेनेबल स्ट्रक्चर अचीव किया है। इससे सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी अचीव हुआ है, यानी अब हमारा बिजनेस लॉजिक रिपोजिटरी से अलग हो गया है, जिससे कोड ज़्यादा क्लियर और रीयूजेबल बन गया है। यूनिट ऑफ वर्क इंटीग्रेशन कुछ इस तरह है कि हमने सारी रिपोजिटरीज़ को एक सिंगल एंट्री पॉइंट के जरिए एक्सेस करना पॉसिबल बना दिया है। यानी हम पहले या तो सारी रिपोजिटरीज यूज़ करते, अब हम एक यूनिट ऑफ वर्क यूज़ करेंगे, लेकिन यूनिट ऑफ वर्क भी डायरेक्ट कंट्रोलर में यूज़ नहीं करेंगे, उस पर भी हम सर्विस वर्कर बना रहे हैं कि कंट्रोलर सिर्फ वहाँ लाए। सर्विस वर्कर इसलिए बना रहे हैं कि बिजनेस लॉजिक सारी हमारी सर्विसेज में जाएंगी, क्योंकि आई यूनिट ऑफ वर्क बिजनेस लॉजिक नहीं है। लेज़ी इनिशियलाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि सर्विस तभी क्रिएट हो जब उनकी ज़रूरत हो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमने लेज़ी इनिशियलाइजेशन यूज़ किया है। इससे हम देखें ये सारे जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, इससे हम स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। अगर कल को कोई नई सर्विस ऐड करनी हो या पुरानी अपडेट कर, तो हम इजीली इस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर सकते हैं बिना किसी इशू के। यानी हम एक ऐसे आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे हैं जो स्केलेबल हो, टेस्टेबल हो और प्रोफेशनल ग्रेड हो, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में एक सर्विस वर्कर बिल्ड कर सकते हैं जो यूनिट ऑफ वर्क के साथ क्लीन और स्केलेबल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। आप अपने प्रोजेक्ट में इसी तरह सर्विस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि कोड टेस्टेबल और मेंटेनेबल बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।